जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 9। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था रूस के महान विचारक और ऋषि तुल्य टॉल्स्टॉय के बारे में। आज के टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। धूम्रपान छोड़ने का परीक्षण। यह सभी धूम्रपान करने वाले स्वीकार करते हैं कि धूम्रपान से कोई लाभ नहीं होता, उल्टी स्वास्थ्य और धन की बर्बादी ही होती है। परंतु आदत की लाचारी से वे धूम्रपान छोड़ नहीं पाते। अभी इंग्लैंड में लगभग 1000 व्यक्तियों ने यह प्रयास किया कि वे धूम्रपान छोड़ दें। उनका अध्ययन वहाँ के धूम्रपान अनुसंधान विभाग ने किया। लोगों ने धूम्रपान छोड़ने का प्रयास इस प्रकार किया कि कुछ ने तुरंत उसी क्षण धूम्रपान बंद किया। कुछ लोगों ने अपनी इस आदत से धीरे धीरे छुटकारा पाने का प्रयास इस प्रकार किया। जहाँ हर 15 मिनट के बाद सिगरेट पीता था, उसने उसके बजाय आधे घंटे के बाद सिगरेट, फिर 1 घंटा बाद, फिर 2 घंटे बाद, इसी प्रकार समय बढ़ा कर उन्होंने सिगरेट पीने की आदत से छुटकारा पाने का प्रयत्न किया। बहुत प्रयत्न करने पर भी केवल 150 व्यक्ति धूम्रपान से पूर्ण रूप से छुटकारा पा सके। बाकी कुछ लोग नित्य प्रति संख्या में कमी कर सके। बाकी आदत के इतने गुलाम रहे कि धूम्रपान छोड़ने का उनका विचार केवल विचार ही रह गया और वे अपनी आदत पर काबू न पा सके। जिन 150 व्यक्तियों ने धूम्रपान कतई बंद कर दिया, उनके अनुभव इस प्रकार हैं। रात में खूब गहरी नींद आई और खांसी भी नहीं आई। मुंह का स्वाद बदल गया। धूम्रपान की आदत से जो सब चीज़ बेस्वाद लगती थी, वे अब स्वादिष्ट लगने लगीं और इस प्रकार भोजन में रुचि बढ़ गई। घ्राण शक्ति बढ़ गई। पहले जो किसी वस्तु की सुगंध व दुर्गंध मालूम नहीं पड़ती थी, धूम्रपान छोड़ने के पश्चात उन्हें हर वस्तु की गंध स्पष्ट रूप से मालूम पड़ने लगी। धूम्रपान बंद करने के बाद भूख बढ़ गई और खाया हुआ भोजन अच्छी प्रकार पचने लगा। जब भोजन पचने लगा, दस्त साफ आने लगा, तो शरीर भी खूब हल्का रहने लगा, जिससे काम करने में मन लगने लगा और काम करने की शक्ति बढ़ गई। जब धूम्रपान करते थे तो शरीर शिथिल रहता था, मन मरा मरा सा रहता था, किसी काम में उस समय तक मन नहीं लगता था, जब तक कि सिगरेट के कश पर कश नहीं लगाए जाते थे। धूम्रपान छोड़ने से सबसे बड़ा और अंतिम लाभ यह हुआ कि उन लोगों का आत्मविश्वास बढ़ गया। इन अनुभवों के विपरीत जो लोग धूम्रपान करना ना छोड़ सके, उनका कहना था, धूम्रपान करने की आदत के कारण इच्छा शक्ति कमजोर पड़ गई। धूम्रपान किए बिना काम नहीं चलता, किसी काम में मन नहीं लगता, सिगरेट पीने की बड़ी भीतर से आती रहती है। मैं इतना कमजोर हो गया हूँ कि बिना धूम्रपान किए शरीर की गाड़ी चलती ही नहीं। कुछ सज्जनों का कहना था कि हमने सिगरेट पीना बंद कर दिया, परंतु मित्रों ने फिर पिलाना शुरू कर दिया और अब यह आदत छूटती ही नहीं। इस प्रकार जो लोग धूम्रपान नहीं छोड़ पाते, उनमें दृढ़ता, इच्छा शक्ति की कमी भी विशेष रूप से रहती है। अन्यथा दृढ़ इच्छा शक्ति के आधार पर तो मनुष्य धूम्रपान ही क्या, अपने जीवन की सभी कमजोरियों को दूर करके संत बन सकता है। इसीलिए आर्य ग्रंथों में इंद्रिय दमन की शिक्षाएं भरी पड़ी हैं। धूम्रपान की कुटेव से छुटकारा पाने के लिए प्रसिद्ध विद्वान जेम्स का निम्न मत है, धूम्रपान एक बार ही छोड़ दो। धूम्रपान सदैव के लिए प्रतिज्ञा करके छोड़ दो। अपने इस निश्चय में एक भी अपवाद मत होने दो, चाहे कितनी ही भड़बड़ी धूम्रपान करने के लिए मन में क्यों न उठे। धीरे धीरे योजना बनाकर भी लोग धूम्रपान से छुटकारा पाने का प्रयास करते हैं, परंतु ऐसे लोग अपनी आदत को पूर्ण रूप से छोड़ने में प्रायः सफल नहीं होते, क्योंकि वे अपनी निश्चित संख्या में व्यक्तिगत प्रयासों से कमी कर लेते हैं, परंतु जब वे मित्रों के साथ बैठते उठते हैं तो वे उनके आग्रह को टाल नहीं पाते और इस प्रकार कम किया गया सिलसिला टूट जाता है और फिर अबाध रूप से धूम्रपान का सिलसिला चल पड़ता है। तो आज के टॉपिक में हमने जाना कि जिन लोगों ने धूम्रपान छोड़ दिया उनको क्या क्या फ़ायदे हुए और जो नहीं छोड़ पाए उनको क्या क्या नुकसान हुए। तो अगर हम अपने जीवन में फ़ायदे चाहते हैं, अपनी सेहत से रिलेटेड भी, फाइनेंशियल भी, तो हमें धूम्रपान नहीं करना चाहिए, क्योंकि धूम्रपान करने से सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य ही नष्ट नहीं होता है, हमारा अर्थ ही नष्ट नहीं होता है, इसके अलावा हमारा आत्मविश्वास भी कम हो जाता है। तो आइए इस बुरी आदत को ना ग्रहण करें और अगर किसी ने कर ली है तो उसे छोड़ने का प्रयास करें।
आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को।